अगर आप भी बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि टीआरई 4 की जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाली है और इसका जो आवेदन है वो कब से शुरू होने जा रहे हैं, इसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। लगभग जो है 1 लाख से अधिक पदों पे बहाली होने वाली है, जिसमें क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो भी शिक्षक है ना वो यहाँ पे भरे जाएंगे। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि भर्ती का क्या कुछ अपडेट है, साथ ही साथ कौन से क्लास के टीचर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिसमें आपका शैक्षणिक योग्यता है, प्रशासनिक योग्यता है और पात्रता परीक्षा है। इसको मैंने डिटेल्स में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा अगर आप भी बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। 35% रिजर्वेशन के तहत जो महिलाएं हैं वो शिक्षक बनेंगी, तो कहीं ना कहीं कोई महिला है, लड़की है, टीचर बनना चाहती हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अपडेट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, वहाँ पे शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करिए। और जो भी हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल है उससे भी जुड़िए, क्योंकि वहाँ भी इसकी जो भी जानकारी है अपडेट कराई जाती है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके द्वारा जो है दावा किया जा रहा है कि लगभग जो है 1 लाख शिक्षकों की यहाँ पे रिक्तियाँ सितंबर में आएगी। मतलब कि इसकी जो भी रिक्तियाँ है ना वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है गणना करना, क्योंकि देखिए विभाग जो है सबसे पहले जो भी भर्ती होती है उसकी गणना करती है, रोस्टर क्रेडेंस करती है, उसके बाद ही पता चलता है कि कौन से जगह पे कौन से क्लास के कितनी टीचरों की भर्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जिला है, जिला के जो डीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, उनके द्वारा जो है रिक्तियाँ की गणना कराई जाती है और उसके बाद क्या होता है कि आयोग को जो है उसकी जानकारी भेज दी जाती है अधियाचना के तौर पे। ठीक है, उसके बाद आयोग क्या करता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाता है, जिसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो लगभग इन्होंने बताया हुआ है कि 1 लाख शिक्षकों की भर्ती हो सकती है, जिसमें 1 से लेकर जो है 12वीं तक के टीचर रहने वाले हैं। यानी कि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उसकी भर्ती आएगी, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी का टीचर बनना चाहते हैं उसकी भर्ती यहाँ पे आने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि अपडेट क्या है, फिर बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या कुछ रखे जाते हैं। देखिए बताया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार है। यानी कि इन्होंने सितंबर में कहा हुआ है कि शुरू होने की पूरी तरह से आसार है। और आप सभी जानते हैं कि नवंबर में जो है एग्जाम बोल रहे हैं, और आपका जो है इलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो समझिए कि इलेक्शन से पहले भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म फिलअप करवा लिया जाए, लेकिन ये पूरी तरह से बहाली संपन्न इलेक्शन से पहले होने वाली नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियों की जानकारी ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्ति मिल चुकी है। जो 9 से लेकर 12वीं तक के टीचर है ना, उनकी लगभग देखेंगे तो बताया गया है कि 25,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसकी रिक्तियां मिल चुकी है। रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों में रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी है ना उसको अधियाचना भेज देगी, क्योंकि इसकी भर्ती जो है बीपीएससी ही कराती है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लगभग 1 लाख शिक्षकों की रिक्ति आने की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रारंभिक स्कूल के लिए शिक्षकों की रिक्तियां नहीं आ सकी है। शिक्षकों के जो ट्रांसफर हैं, बीपीएससी के तीसरे चरण के अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों के ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद रिक्ति बची सीटों की गणना की जाएगी। इसके बाद खाली सीटों की गणना के बाद फिर रोस्टर क्रेडेंस के हिसाब से आकलन कराए जाएंगे कि कौन सी जगह पे कितनी भर्ती है। रिक्तियां की गणना की यह देखा जाएगा कि 1ली से लेकर 5वीं तक और 6वीं से लेकर 8वीं तक, 9वीं से लेकर 10वीं तक और 11वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों को कितने पद खाली हैं। जाहिर है इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय लगेगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना मिल जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी द्वारा वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे और माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। देखिए जब भी आवेदन शुरू होगा ना तो आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, तो अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको बनाकर आपको रख लेना है, जिसमें विशेष रूप से आप सभी जानते ही हैं कि आपका जो है SC ST है तो जाति लगेगा और निवास लगेगा, BC BC है तो अपना NCL बिहार से बना लीजिएगा और निवास बना लीजिएगा। बाकी जनरल EWS है तो अपना देख लीजिएगा EWS और निवास आपको बनवा के रेडी रख लेने हैं। बाकी सब डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताया गया है कि वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर कह दिया हुआ है कि उम्मीद कम है। हालांकि फॉर्म फिलअप हो सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा इलेक्शन से पहले। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है कि लगभग जो 1 लाख से अधिक पद यहाँ पे भरे जाएंगे। तो यहाँ तक आपने पूरी जानकारी को समझा। इसमें 35% के हिसाब से महिलाओं को जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो कोई महिला टीचर बनना चाहती हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, अब
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले बीपीएससी और टीआरई 3 के तहत जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए थे 2022/2024 के नोटिफिकेशन के तहत, इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि क्लास 1 से लेकर जो है 12वीं तक के जो टीचर है ना, इसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ था। इसी के आधार पे जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म हो पाएगा। देखिए, बताया गया है कि जो भी विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें जो भी सीटेड स्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब कि आप अपीयरिंग है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। टीआरई 4 में ही कहा गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि टीआरई 3 में ही कहा गया था, तो टीआरई 4 में भी हो सकता है कि इसको मेंशन कर दिया जाए कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे मौका ना मिले, जो पास कैंडिडेट है उनको ही मौका मिले। अब आप सभी जानते हैं क्वालिफिकेशन में जो है 3 तरह के क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहले अपना जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको कंप्लीट करना होता है, फिर यहाँ पे प्रशैक्षणिक योग्यता आपको कंप्लीट करना होता है, और एक जो है पात्रता परीक्षा होता है उसको भी आपको कंप्लीट करना होता है। 3 यहाँ पे क्वालिफिकेशन को आपको कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले पात्रता परीक्षा के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेड पेपर 1 या फिर बीटेड पेपर आपने 1 क्वालिफाई किया हुआ है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है आगे हम कवर किए हुए हैं। बाकी 6 से लेकर 8 तक के जो टीचर बनना चाहते हैं वो सीटेड पेपर 2 या फिर बीटेड पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और 9वीं से लेकर 10वीं तक के जो भी टीचर बनना चाहते हैं स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और 11वीं से लेकर 12वीं तक के और जो भी SC ST में 6वीं से लेकर 10वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं और कंप्यूटर विषय में भी बनना चाहते हैं तो स्टेट पेपर 2 आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी 2012 के पूर्व से जो भी नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं उनको पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है, वो चाहे तो अपने दस्ता परीक्षा के हिसाब से फॉर्म को भर के बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके बीपीएससी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पात्रता परीक्षा है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, क्लास 1 के लेकर जो है 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है यानी कि 10+2 पास कर लिया हुआ है और आपने जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि डीएलएड किया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 10+2 ठीक है प्लस आपने डीएलएड किया हुआ है और प्लस आपने पात्रता परीक्षा में जो सीटेड पेपर 1 है क्वालिफाई किया हुआ है तो कहीं ना कहीं 1 to 5 के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो अपने 45% अंकों के साथ इंटर पास किया हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो 50% अंकों के साथ आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा छात्र में जो स्नातक होता है यानी कि बीएड होता है आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो 50% अंकों के साथ आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या शिक्षा शास्त्री विशेष शिक्षा में आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है सैनिक और शैक्षणिक योग्यता में, लेकिन पात्रता परीक्षा वही आपका सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें 5% जो है छूट मिल जाता है। किनको? जो SC ST हैं, BC BC हैं, ठीक है, इनको जो है और दिव्यांग है इनको जो है 5% जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि यहाँ 45 बोला गया है, 50 बोला गया, इसमें 5% आपको छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 6 to 8 के लिए। देखिए इसमें अलग अलग जो है सब्जेक्ट होते हैं, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विद्यालय, तो उस सब्जेक्ट से आपको पास होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता। तो बताया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने डिग्री लिया हुआ स्नातक की और साथ ही साथ आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि जो डीएलएड होता है वो किया हुआ है तो कहीं ना कहीं 6 to 8 के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो है सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए पात्रता परीक्षा के नाम पे। मतलब कि मान लीजिए आपने स्नातक किया हुआ है, ठीक है, प्लस आपने डीएलएड किया हुआ है और प्लस आपने सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है तो कहीं ना कहीं 6 to 8 के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 50% अंकों सहित स्नातक या फिर स्नातकोत्तर और बीएड किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। 45% अंकों के साथ स्नातक किया हुआ है शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। 50% अंकों के साथ आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होता है, बीएड होता है, वो किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 50% अंकों के साथ आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और 4 वर्षीय जो BA BSc बीएड होता है वो आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 50% अंकों के साथ अपना स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। 55% अंकों के साथ आपने ग्रेड के साथ स्नातक किया हुआ है और 3 वर्षीय जो बीएड एमएड होता है वो आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 50% अंकों के साथ आपने BCA प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त के तहत अपने इंजीनियरिंग में स्नातक
स्नातक किया हुआ है विज्ञान और गणित की विशेषता के साथ और बीएड किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो है आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। या फिर आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक तथा बीएड किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ बताया गया है कि 6 to 8 भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स सब्सिडियरी विषय में के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो। मतलब कि जो भी आप सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को भरेंगे वो आपका सब्सिडियरी में होनी चाहिए, नहीं तो आपका ऑनर्स में होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो 9वीं से 10वीं तक के जो टीचर है वो बनना चाहते हैं तो इसके लिए बोला गया है कि देखिए विषय इसमें रहता है, जो भी विषय का टीचर बनना चाहते हैं उस विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किया हुआ है और साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर देखेंगे बताया गया है कि 45% अंकों के साथ, ठीक है, यहाँ पे स्नातक स्नातकोत्तर किया हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे अगर आपने इस प्रकार का जो कोर्स है वो किया हुआ है तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। इसको देख लेंगे एक बार। बाकी यहाँ पे देखिए शारीरिक शिक्षा का जो है अलग होता है, जैसे कि मान लीजिए फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें बताया गया है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे संगीत के लिए अलग रहता है, इसको देख लीजिएगा। ललित कला के लिए, नृत्य विषय के लिए, कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक के विशेष जो टीचर होते हैं वो बनना चाहते हैं तो इसमें बताया गया है कि 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे आपने विशेष शिक्षा में बीएड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि अभी बीपीएससी के द्वारा जो है लगभग 7279 पदों पे स्पेशल टीचर की भर्ती चल रही है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 11वीं से 12वीं तक के टीचर आप बनना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए बताया गया है कि 50% अंकों के सहित अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने बीएड किया हुआ है तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। और पात्रता परीक्षा के नाम पे वही आपका स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए तो फॉर्म को भरेंगे। अथवा में और भी क्वालिफिकेशन है, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसी के माध्यम से अपना जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। और इसमें देखिए फिजिक्स का जो है सब्जेक्ट आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, बॉटनी, जियोलॉजी का देखेंगे तो इसमें कौन से सब्जेक्ट होनी चाहिए इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैथ का भी देखेंगे तो मैथमेटिक्स आपका होनी चाहिए पीजी में, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि जो भी कंप्यूटर विज्ञान विषय में विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, बहुत सारे जो है कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो बताया गया देखिए 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, यानी कि इस प्रकार का जो कोर्स आप किए हुए हैं और स्नातकोत्तर किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस आईटी में बीई किया हुआ है या फिर बीटेक किया हुआ है और साथ ही यहाँ बताया गया है कि अथवा समकक्ष उपाधि या फिर भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से डिग्री किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कंप्यूटर के लिए बोला गया है कि आपको जो है बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं होती है, बीएड इसमें नेसेसरी नहीं होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो सारे जो है क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी भर्ती का अपडेट है मैंने आपको बताया कि इसका जो भर्ती है ना यहाँ पे सितंबर में आ सकती है। बीपीएससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं और ऑनलाइन जो आवेदन है ना वो शुरू करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं क्योंकि यही जो है आपका क्वालिफिकेशन रहेगा और इसी के आधार पर आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि भर्ती का क्या कुछ अपडेट है। सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकती है। हालांकि इलेक्शन से पहले भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन और आवेदन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन तो देख ही चुके हैं, नहीं आपको अगर रिकॉल हो पा रहा है तो एक बार जो बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अभी तक आपने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लें।